Hello students, there is one another topic related to the paging concept. That one is inverted paging. एक चीज़ मैं आप लोगों को आप इस तरीके से सोचो कि प्रोसेस मतलब प्रोग्राम, ठीक। प्रोग्राम मतलब इंस्ट्रक्शंस कहाँ होते हैं, स्टोर होते हैं, मेमोरी में स्टोर होते हैं। मान लो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं, मतलब एलएएस में स्टोर हो रहे हैं। एलएएस को हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, पेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस के भी अंदर क्या है, इंस्ट्रक्शंस है ना। और उन पेजेस की इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो रही है, फ्रेम्स में स्टोर हो रही है। और उन फ्रेम की इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो रही है, पेज टेबल में स्टोर हो रही है। तो एक बात बताओ, मान लो ऐसा तो है नहीं कि भाई आपके सिस्टम में एक ही कोई प्रोसेस होगा और वही पेजेस में डिवाइड होगा। मतलब ध्यान से सुन लो, मान लो कि एक प्रोग्राम में 10 पेजेस है, तो एक प्रोग्राम थोड़ा ना होगा आपके सिस्टम में। ऑब्वियसली बात है, देयर आर सो मैनी प्रोसेसेस ओवर देयर, सो मैनी 10 प्रोसेस मतलब 10 प्रोग्राम मतलब हर एक प्रोग्राम अपने पेजेस में टूटा होगा, ब्रेक हुआ होगा। तो ध्यान से सुन लो, एक प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल मेंटेन की जाती है। तो जो अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एग्जांपल लिया वो एक प्रोसेस के लिए लिया गया। मतलब एक प्रोसेस होगा तो एक प्रोसेस के अपने पेजेस होंगे, उन पेजेस की इंफॉर्मेशन पेज टेबल में स्टोर होगी। अगर मान लो इफ़ यू हैव 10 प्रोसेसेस देन देयर इज़ अ नीड ऑफ 10 पेज टेबल टू बी मेंटेन्ड इन टू द मेन मेमोरी। मतलब मेन मेमोरी में आपको हर एक प्रोसेस के लिए 10 प्रोसेस के लिए 10 पेज टेबल मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है इन्वर्टेड पेजिंग। एग्जैक्टली इन्वर्टेड पेजिंग कहती क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने वही लिखा हुआ है कि टू अवॉइड द ओवरहेड ऑफ maintaining the page table for every process the inverted paging will be implemented। exactly जैसे हर एक प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल बनाई जा रही है, हम क्या करने वाले हैं, हम एक ही पेज टेबल से काम चलाएंगे बजाय इतनी सारी पेज टेबल्स के। कैसे, वो अभी मैं समझाऊंगा आपको। इन दिस पेजिंग ओनली वन पेज टेबल टू बी मेंटेन फॉर ऑल द प्रोसेसेस। हर प्रोसेस के लिए चाहे 10 हो चाहे 1000 प्रोसेस हो, एक ही पेज टेबल मेंटेन की जाएगी। द मेमोरी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द पेज टेबल ऑफ द प्रोसेसेस विल बी, ऑब्वियस ही बात है, लेस हो जाएगा। मान लो वहाँ एक मान लो पेज टेबल का साइज 10 KB था, 10 प्रोसेस हैं तो 10 मतलब 10 × 10 100 KB स्पेस जा रहे थे। हाँ, हम 10 KB से ही काम चला लेंगे। कैसे काम चला लेंगे अभी देखते हैं। बट द सर्चिंग टाइम फॉर द करस्पॉन्डिंग पेज ऑफ द प्रोसेस विल बी मोर। ये लाइन मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। एक इम्पॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर ब्लॉक में डिवाइड किया गया है कि द नंबर ऑफ एंट्रीज इन टू द पेज टेबल इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्रेम्स इन द PS। आज तक जो भी तुम पढ़ते आ रहे थे कि पेज टेबल में जो एंट्रीज होती है नंबर ऑफ एंट्रीज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इनटू द LAS। बट दिस इज डिफरेंट हेयर, द नंबर ऑफ एंट्रीज इनटू द पेज टेबल इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फ्रेम्स इनटू द PS। अब मैं आपको इन्वर्टेड पेजिंग का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। प्लीज़ ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट द आइडिया। एग्जैक्टली क्या होने वाला है, बहुत शानदार सा टॉपिक है, प्लीज़ ध्यान से देखिए। आप लोग अभी रिसेंटली पेजिंग पढ़ के आ रहे हो, तो एग्जैक्टली यू नो वेरी वेल कि लाइक LAS इज़ वॉट, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपके क्या स्टोर होते हैं, पेजेस स्टोर होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि सेकेंडरी मेमोरी या मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो पेज के अंदर भी क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। CPU आपकी मेमोरी से एग्जैक्टली बाय डिफ़ॉल्ट क्या रीड करेगा, इंस्ट्रक्शंस को ही रीड करेगा। तो एग्जैक्टली अगर आपको उस इंस्ट्रक्शन तक को रीड करना है तो आपको पहले उस पर्टिकुलर पेज तक पहुंचना पड़ेगा, उस पेज के बाद पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन तक पहुंचना पड़ेगा। बट पेज की जो पेज थे वो फ्रेम्स में थे, एग्जैक्टली आपको पर्टिकुलर फ्रेम तक पहुंचना पड़ेगा, फ्रेम तक। तो इसलिए कंप्यूटर लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा था, हमने पेजिंग के थ्रू से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया और D की हेल्प से हम पहुँच गए। तो एग्जैक्टली चलो थोड़ा सा रिवाइज करें। F क्या डिनोट्स करता है, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फ्रेम्स। अगर मैंने यहाँ पर शो कर रहा है कि नंबर ऑफ फ्रेम्स 8 है, तो ये कितने बिट का होगा, ऑब्वियसली आता है 3 बिट कॉम्बिनेशन होगा। D एग्जैक्टली क्या होता है कि नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द पेज साइज और फ्रेम साइज। मतलब इसके अंदर कितने फ्रेम्स अवेलेबल, मान लो 1000 फ्रेम्स अवेलेबल है तो ये कितने बिट का होगा, 10 बिट्स का होगा। मतलब F आपको उस पर्टिकुलर फ्रेम तक पहुंचाएगा और उस F के भी अंदर पर्टिकुलर किस मुझे लोकेशन पे जाना है वहाँ तक आपको D लगेगा। D और D दोनों तरफ का सेम होता है, फ्रेम साइज और पेज साइज बराबर होता है। P एग्जैक्टली क्या बताता था कि नंबर ऑफ पेजेस इनटू द LAS। मान लो अगर यहाँ पर 64 पेजेस हैं तो 64 पेजेस के लिए कितनी बिट्स ही होंगी, 2 to the power 6। हाँ जी, तो 6 बिट्स का होगा P। तो ये आपको आइडिया पता था, बस अकॉर्डिंग टू यू ध्यान से सुन ला। अगर मान लो, ध्यान से सुनो, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ जो अब मैं बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली होता क्या, यानी ध्यान से सुनो कि कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर जो पेजेस होंगे, मान लो 5 प्रोसेस हैं आपके, 5 प्रोसेस में ध्यान से सुनना, टोटल 5 प्रोसेस है। मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ लिख रहा हूँ
कि तो यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मान लो 5 प्रोसेस है, ठीक है, और हर प्रोसेस में 10 पेजेस हैं या 10 पेजेस हैं, या फिर मान लो जितने भी मान लें, मान लो 8 पेजेस हैं, ठीक है, या फिर क्या माने अच्छा कुछ भी मान लो, चलो 7 पेजेस हैं। 5 प्रोसेस 7 पेजेस हैं यहाँ पर अवेलेबल, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो एग्जैक्टली होगा क्या, ध्यान से सुनना, उन सारे पेजेस की इंफॉर्मेशन, मतलब 5 प्रोसेस 7 पेजेस, 5 × 7 कितना हो जाएगा, 5 से 35, तो 35 पेजेस एक तरीके से यहाँ पर अवेलेबल होंगे। मतलब आप अभी अज्यूम करके सोचो, मतलब सो मैनी प्रोसेसेस आते हैं। अब ध्यान से सुन लो एग्जैक्टली होगा क्या, मान लो 5 प्रोसेस है, 5 के अगर ध्यान से सुनो, अगर पीएस का साइज मतलब नंबर ऑफ फ्रेम्स 7 है, यहाँ 1000 मान लो पेजेस हैं, अगर 1000 प्रोसेसेस भी हैं, बट एक टाइम पे यहाँ मैक्सिमम 7 पेजेस ही आ सकते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होगा, पहले 7 आ गए, ठीक है, फिर उनको यूज़ नहीं किया तो दूसरे आ गए, तीसरे आ गए। मैं अगेन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लो अगर 7 पेजेस यहाँ पर 7 फ्रेम्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ 1000 टू चाहे लाख हों, बट कोई लाख में से कोई 7 पेजेस की इंफॉर्मेशन ही फ्रेम्स में रखी जाएगी, मतलब 7 पेजेस को ही इन फ्रेम्स में रखा जाएगा। तो एक बात बताओ, खास बात आपसे पूछूंगा, तो एक बात बताओ, अगर 7 पेजेस यहाँ पर आपके फ्रेम्स में अवेलेबल है, तो पेज टेबल में भी टोटल एंट्रीज उस समय कितनी होंगी, 7 ही होंगी। कभी वो पेज उस फ्रेम नंबर पे अवेलेबल है, वो जो पेज है उस फ्रेम नंबर पे अवेलेबल है। यहाँ एग्जैक्टली क्या आएगा, P1 आएगा, P2 आएगा, P3 आएगा, मान लो ये P1 आएगा, ये P2 आएगा, ये P3 आएगा, ये P4 आएगा, ये P5 आएगा। अब बोलो, आप कह रहे होगे सर आपने चीज़ें रिपीट कर दी है, ध्यान से सुनो, ये जो P1 प्रोसेस है, ये P1 प्रोसेस है, मैंने रिपीट किया ना। ऐसा भी तो हो सकता है ये जो P1 प्रोसेस है ये प्रोसेस 1 का हो, ये प्रोसेस P1 है, सॉरी मैं पेजेस, ये पेज जो है P1 है, ये पेज P1, ये प्रोसेस P1 का हो, ये वाला पेज प्रोसेस P2 का हो, ये P2 है, ये P2 है, डिफरेंट प्रोसेस का, ऐसा हो सकता है ना। तो पता है इसलिए क्या था, पहले क्या था, हर एक प्रोसेस के लिए अलग पेज टेबल मेंटेन की गई थी, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इन्वर्टेड पेजिंग। एग्जैक्टली उसमें क्या होने वाला है, ध्यान से समझो। एक पेज टेबल, सिंगल पेज टेबल मेंटेन की जाएगी, ठीक, उस सिंगल पेज टेबल में आज तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक ही पॉसिबिलिटी, यहाँ 2 पार्टीशन में वो डिवाइड होगा। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ एंट्रीज जो होंगी इनटू द पेज टेबल, ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ एंट्रीज इनटू द पेज टेबल, दिस इज द इन्वर्टेड पेज टेबल। मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपकी इन्वर्टेड पेज टेबल है, ध्यान से सुनना, ठीक। नंबर ऑफ एंट्रीज इनटू द इन्वर्टेड पेज टेबल इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्रेम्स इनटू द पीएस। तो एक बात, कितने फ्रेम्स अवेलेबल हैं, 7 अवेलेबल, 2 3 4 5 6 7, मतलब कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा। अभी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी बात समझ में आ रही है। इस वाले कॉलम में होगा प्रोसेस पेज नंबर, ये आपका पेज नंबर, और यहाँ होगा आपका प्रोसेस आईडी, ये आपका प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आईडी। अब ध्यान से सुनो, मान लो, ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ये क्या है, अच्छा अगर ध्यान दो, ये जो एंट्री है ये एग्जैक्टली क्या है, फ्रेम नंबर है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि नंबर ऑफ एंट्रीज इनटू द पेज टेबल इक्वल्स टू फ्रेम नंबर। ध्यान से सुना, ये जो कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है ये फ्रेम नंबर। अब देखो ध्यान से क्या होगा, एक बात बताओ, सोच लो, समझ लो कि एक P1 प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, P1 प्रोसेस है। ध्यान से देखना, ये किस फ्रेम नंबर पे अवेलेबल है, 1 फ्रेम नंबर पे अवेलेबल है। तो मतलब कुछ ऐसा होगा, फ्रेम नंबर 1 पे P1 पेज अवेलेबल है, और ध्यान सुनो, जिस भी प्रोसेस का होगा उस प्रोसेस का आईडी, मान लो ये PR1 प्रोसेस का है, इतनी बात समझ में आ रही है। मान लो कि ये प्रोसेस, ये और P1 है, ये कौन से फ्रेम पे अवेलेबल है, ये वाला पेज, ये फ्रेम पेज P1 पे, बट हो सकता है इसकी प्रोसेस आईडी डिफरेंट हो, मान लो इसकी प्रोसेस आईडी 4 है, ठीक है, मान लो 5 प्रोसेस मैंने बताया था ना तुमको, यहाँ 5 प्रोसेस, ये देखो। तो ध्यान से सुनना, मेरा कहने का मतलब ये है, इन्वर्टेड पेज टेबल में पेज नंबर के साथ साथ हम वो पेज कौन से प्रोसेस का है,
भाई अगर मान लो एक प्रोसेस में 5 पेजेस हैं तो P1 P2 P3 5 बार रिपीट होने में, मतलब P1 की 5 पॉसिबिलिटी, P2 की 5 पॉसिबिलिटी, वो किसका होगा? मुझे एक ही टेबल में मेंटेन करना है ना, वरना क्या होता था अलग अलग पेज टेबल ले रहे हैं। चूंकि एक ही पेज टेबल ले रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पेज के साथ उसका प्रोसेस नंबर डाल दो। जैसे फॉर अजम्पशन, जैसे P0 प्रोसेस है, वो प्रोसेस R1 का है। इसी तरीके से मान लो P1 है, वो प्रोसेस P2 का है। मान लो ये P4 है, ये प्रोसेस P3 का है। इसी तरीके से मान लो ये P1 है, मान लो ये P3 है, ये प्रोसेस 5 का है। कुछ भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ मेंटेन कर ली। ये P5 है, ये आपका प्रोसेस P4 का है, और ये P1 P0 है, और ये प्रोसेस 3 का है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लो। लेकिन एक खास बात सुनो, खास बात ये है, चाहे कुछ भी हो, मैंने रिपीट किया, मान लो यहाँ 500 प्रोसेसेस हैं, मतलब सॉरी 500 पेजेस हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ 500 पेजेस हैं, बट मैक्सिमम एक टाइम पे कितने पेजेस आ सकते हैं? 7। तो उन 7 पेजेस की इंफॉर्मेशन कौन से फ्रेम नंबर पे अवेलेबल हैं वो मेंटेन की जाएगी विद हिज प्रोसेस आईडी। और ध्यान से सुनो, आज तक हम ऐसे देखते थे कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम पे, बट यहाँ उल्टा देखेंगे। ध्यान से सुनना, उल्टा क्या देखेंगे? उल्टा क्या देखेंगे? उल्टा मतलब क्या है? ये जो P है ये क्या बताती है? P बिट क्या बताती है? ध्यान से सुनो, P बिट क्या बताती है कि नंबर ऑफ पेजेस। ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ पेजेस इनटू द LS कितनी बिट्स हैं? नंबर ऑफ पेजेस इनटू द LS। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ पेज, ये नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस। तो ये पॉइंट आउट किसे करेगा? पेज नंबर को। तो एग्जैक्टली यहाँ जो भी बिट का कॉम्बिनेशन होगा उस पर्टिकुलर पेज पे, मान लो P4 देख के हम चेक करेंगे कि P4 कहाँ अवेलेबल है? P3 पे अवेलेबल है। अगर P4 P3 पे अवेलेबल है, मान लो यहाँ P4 P3 पे अवेलेबल है, तो हम थर्ड पेज पे एग्जैक्टली इसके थ्रू यहाँ पहुँचेंगे थर्ड फ्रेम पे। थर्ड फ्रेम के बाद उस पर्टिकुलर PG पे पहुँचेंगे और D की हेल्प से क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर P के पेज के अंदर इंस्ट्रक्शन जो होगा उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्टेड पेज टेबल। सिंपल कि हर एक प्रोसेस के लिए डिफरेंट पेज टेबल से बेटर है कि हम एक कॉमन पेज टेबल बनाएं जिसका नाम है इन्वर्टेड पेज टेबल। इन्वर्ट इसलिए नाम रखा गया कि पहले हम देखते थे कि वो पेज कौन से फ्रेम पे अवेलेबल है। वो यहाँ होता था पेज, वो पेज कौन से फ्रेम पे अवेलेबल है। यहाँ इन्वर्ट कर दिया गया कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम नंबर पे अवेलेबल है, क्योंकि हर एक प्रोसेस पेज के साथ उसका प्रोसेस आईडी मेंटेन किया गया है। हर एक प्रोसेस में अपने पर्टिकुलर पेजेस होंगे। तो ध्यान से सुना, P बेसिकली नंबर ऑफ LS, ये तो ऑब्वियस ही बात है। मान लो 10 बिट्स का, मान लो यहाँ पर 1000 पेजेस अवेलेबल है, तो ये 10 बिट्स का, उस 10 बिट के कॉम्बिनेशन से हम पर्टिकुलर पेज पे पहुंचेंगे। उस पर्टिकुलर इन्वर्ट करके उल्टा देखेंगे कौन से फ्रेम पे अवेलेबल है, और इसके साथ साथ उनकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए कि ये पर्टिकुलर पेज कौन से प्रोसेस का, उसके साथ हम प्रोसेस आईडी को मेंटेन करेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान रखना, चाहे सेकेंडरी मेमोरी में कितने भी पेजेस हों, बट एक टाइम पे जितने PS में एंट्रीज होती हैं उतने ही पेजेस आ सकते हैं। और ध्यान से सुनना, उस पर्टिकुलर टाइम पे उतनी ही एंट्रीज पेज टेबल में मेंटेन की जाती है। हम प्रीवियसली भी यही लॉजिक लेके चल रहे थे कि नंबर ऑफ LS, मान लो अगर 200 पेजेस यहाँ अवेलेबल है तो पेजिंग पे नॉर्मल पेज टेबल में 200 एंट्री थी, और 200 एंट्री में से सिर्फ वही एंट्रीज फिल होती थी जो उस पर्टिकुलर फ्रेम में पहुंची होती थी। मतलब मान लो सिर्फ 10 प्रोसेस अगर उठ के गए तो उन 200 एंट्री में से मात्र 10 पे फ्रेम नंबर पड़ा होता था, बाकी किसी पे नहीं पड़ा होता था। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। वी विल सी द सेगमेंटेशन पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।